हेलो दोस्तों, आप सभी का एजुकेशन सिस्टम के शानदार प्लेटफॉर्म इस त्याग एजुकेशन सिस्टम को सक्सेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका अध्याय संख्या 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसकी प्रश्नावली 1.1 करेंगे, जिसका प्रश्न संख्या 5वां आज हम करेंगे। प्रश्न संख्या 5 हमारे सामने इस प्रकार आता है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। इसके अंदर हमको ये कह रहा है 6 की घात कोई भी लेंगे, 6 की घात यहाँ पर कोई भी लेंगे तो जिसका अंक होगा तो 0 पर समाप्त होगा, हमको ये ज्ञात करने को बोल रहा है। तो इसके अंदर हम हल करेंगे। तो इसका हल के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 पर समाप्त होगा वो 5 से विभाजित जरूर होगी। ऐसा निश्चित है कि कोई भी संख्या है उसको 5 से विभाजित होगी जिसका अंतिम अंक 0 होगा, ये तो फिक्स है। और उसका अभाज्य गुणनखंड 5 होगा ही होगा। तो फिर यदि 0 पर समाप्त होती है तो फिर जो भी संख्या आती है, मानो इसका 6 का n लेंगे हम, कोई भी मान लो 6 की घात 5 ले लेंगे, तो इसका जो अंक आएगा अंतिम अंक, उसका अभाज्य गुणनखंड में 6 की घात 5 का जो हल होगा उसका अभाज्य गुणनखंड में हम जो देखेंगे 5 होगा ही होगा। तो हम इसके अंदर 6 के अभाज्य गुणनखंड में हम करेंगे तो 6 के दोनों अभाज्य गुणनखंड में ही 2 और 3 है जो 5 से विभाजित नहीं होते हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि 6n अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, 6 की घात n में 5 नहीं आता है, इसका अंतिम अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये हमारा हल सिंपली हो चुका है। अब हम इसका प्रश्न संख्या 6 करेंगे, जो हमारे सामने है इस प्रकार। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसको हल करेंगे। इसके अंदर हम 13 एक को कॉमन ले लेंगे, 13 क्योंकि 2 बार आ रहा है तो 13 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 13 बाहर आ जाएगा। यहाँ हम 7 का 7, 11 का 11 और 13 बार आ गया तो यहाँ 13 हट जाएगा और यहाँ 13 एकदम 13, तो यहाँ एक बार ले लेंगे। अब हम इसके अंदर का हल करेंगे तो 7 इंटू 11 बराबर 77 प्लस 1। अब 77 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो 78 आ जाएगा। अब 78, 13 और 78, 78 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 78 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे। उसके बाद में हमारे सामने जो भागफल आता है वो है 39। 39 के अंदर हम भाग देंगे 3 का। 3 का भाग देने पर हमारे सामने जो भागफल आता है वो है 13। चूंकि 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 का 13 से ही भाग देंगे, जो हमारे सामने भागफल होगा वो है 1। अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे इस प्रकार, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसको सभी को एक गुणा के अंदर लिख देते हैं। अब इसके अंदर हम यहाँ देखेंगे कि 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 अभाज्य संख्याओं का गुणा है। ये सारी अभाज्य संख्याओं का गुणा है। इन संख्याओं का गुणनफल, इन सभी को गुणा करेंगे तो हमारे सामने जो गुणनफल आएगा वो है 1014। इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 13, 2, 3, 13। ये इसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। ये हमारे सामने पहला भाग हो चुका है। अब हम आते हैं इसके दूसरे भाग की ओर। दूसरा भाग हमारे सामने सिंपल इसी प्रकार करना है। इसके अंदर देखेंगे यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, ये बीच में प्लस का निशान है, तो यहाँ पर हम 5 कॉमन ले लेंगे। तो 5 कॉमन लेने पर सारे अंक उतार देंगे, 7 इंटू 6 इंटू, ये 5 यहाँ पर नहीं उतारेंगे क्योंकि 5 बाहर आ गया, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और यहाँ पर ये प्लस में 1 आ जाएगा, इधर 5 बाहर आ गया इसलिए। अब यहाँ पर इन सभी को गुणा करने पर हमारे सामने जो गुणनफल आता है वो है 1008। अब 1008 के अंदर 1 जोड़ने पर 1009 आता है। अतः यहाँ पर हम ये लिख देंगे 1009 इंटू 5। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1009 इंटू 5 अभाज्य संख्याओं का गुणा है। ये सारी अभाज्य संख्याओं का गुणा है ये दोनों, अर्थात इन संख्याओं का जो गुणनफल है वो है 5045 के 5 इंटू 1009 है, जो इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 1 से अधिक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। ये हमारा सिंपली छठा प्रश्न और पांचवा प्रश्न आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।